तो भार मेरे गोविंद को दे दीजिए। एक विनोद की बात बताएं आपके लिए, तो विनोद की बात है पर हमारे जीवन की सत्य घटना है। हाँ, चूंकि आपकी भावना नहीं जुड़ेगी तो विनोद ही हो जाएगा। चलिए, जब ये शरीर कथा में नहीं लगी थी तो कुछ और सेवा में लगी थी। वहां भी सेवा का ही कार्य करता था। बहुत दिनों तक ये शरीर जो है सो चिकित्सा का कार्य करने में लगा था। क्लिनिक चलाते थे कभी, और सत्संग जब सुनते थे, सत्संग में जाते थे, तो वहां जो आज बताई जा रही है वो उस समय भी बताई जाती थी। भजन करो, भजन से कल्याण होगा, भजन करो, भजन से कल्याण होगा। और व्यवहार के जीवन में जब रहते थे तो उसमें ये समझ में आती थी कि पैसा कमाओ तब भोजन चलेगा, पैसा कमाओ तो परिवार चलेगा, पैसा कमाओ तो घर चलेगा। नहीं, आज भी आपके सामने यही है। तो दो काम इतना प्रबल भगवान पीछे लगा रखे हैं जीवों को। कौन सा काम? कमाना और खाना। इसी से फुर्सत नहीं है। जितना कमा लीजिए संतुष्टि नहीं है, और जितना खा लीजिए तृप्ति नहीं है। 4 घंटे में फिर भूख लग जाएगी, चाहे जितना बढ़िया से बढ़िया पदार्थ पाइए। ये 4 घंटे की सेवा है। तो व्यवहार में हमें ये समझ में आता था कि कमाना और खाना ये जरूरी काम है। अध्यात्म में ये बात बताई जाती थी कि भजन करो, ये जरूरी काम है। इससे आवागमन से मुक्ति मिलेगी, इससे भगवत दर्शन होगी, इससे भगवत कृपा मिलेगी। तो साइंस का विद्यार्थी बहुत टेढ़ा विचार का होता है। आज भी साइंस मतलब हर चीज प्रयोगशाला में करके देखना चाहता है। नहीं, ये विधि है तो इसको लेबोरेटरी में जाएगा, चेक करेगा। तो 2 बात हमको समझ में नहीं आती थी कि भैया भगवान जीव के पीछे 2 काम लगा दिए हैं, कमाना और खाना। अब भगवान के भक्त संत महात्मा कहते हैं कि भजन करो, इससे कल्याण होगा। तो कमाने खाने के बीच में भजन का कितना समय निकलता है जी? इतने ही लोग व्यस्त हो जाते हैं। सरकारी नौकरी भी लग जाए तो 8 घंटे की ड्यूटी तो पक्की है, 1-2 घंटा आने जाने में लग जाती है। अब 10 घंटा व्यक्ति जो काम करेगा, चाहे जितना उपदेश कर लीजिए, शरीर भजन के लायक बचती नहीं है। फिर थक के चोर हो जाता है। क्या भजन होगा? फिर समाज की जिम्मेवारियां, परिवार की जिम्मेवारियां। तो हम भगवान से बात करने का प्रयास किए कि प्रभु आप जिम्मेवारी ये दे दिए हैं कि कमाओ और खाओ, और आपके संत जन कहते हैं कि भजन करो तो भगवान को पाओ। तो 3 काम हो गया ना, कमाओ, खाओ और भजन करो। तो भगवान से बातचीत करने का प्रयास किए हम कि प्रभु एक थोड़ा सहयोग आप करिए, तब हमसे भजन बनेगा। एक कमाने खाने के बीच में हमसे भजन बनेगा नहीं। भगवान बोले कि क्या सहयोग चाहते हो? तो भगवान से हम बोले कि देखिए 2 काम आप हमारे जिम्मे दे रखे हैं, कमाना और खाना। इसमें एक आप ले लीजिए और एक हमको दे दीजिए, मदद कर दीजिए आप थोड़ी हमारी। भगवान बोले इसमें तुम क्या मदद चाहते हो? तो हम उनसे यही बोले कि देखिए कमाना और खाना 2 काम है, इसमें कमाने वाला काम आपका, खाने वाला काम मेरा। नहीं, आज के बाद हम कमाने का काम नहीं करेंगे, खाने की जिम्मेवारी मेरी, व्यवस्था जुटाने की जिम्मेवारी आपकी है। हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। उसी दिन हमारे क्लिनिक में ताला बंद हो गई, आज तक दोबारा खुली नहीं, समझे कि नहीं? इतनी हिम्मत हो तो ये जिम्मेवारी दे दीजिए भगवान पे। अब पिछले लगभग 20 वर्ष हो गया कमाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी निभा रहे हैं, और खाने की जिम्मेवारी है दास का। अब बस खाते हैं, भजन करते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है। नहीं जी, अब जिसका खाएं उसका गाएं कि नहीं गाएं? इसलिए आप देखिए कथा का समय 3 घंटा है, लेकिन हम 4-4 घंटे, 4.5 घंटे सुनाते हैं। 1:15 बजे के पास हम आ जाते हैं, और आज तक देखिए 5 बजे के बाद ही कथा पूरी हो रही है।
3 घंटे में एक दिन भी ठिकाने नहीं लगते। अरे महाराज, जिसके खा रहे हैं उसकी गाय की नहीं गाय। अब कमाने का जिम्मेवारी ठाकुर जी कितना बढ़िया संभाल रहे हैं ना। 20 वर्ष हो गई, 1 रुपया कमाने का कोई चिंता नहीं, और खाने का इतना बढ़िया बढ़िया कि देख लीजिए, आप ही लोग खिलाने वाले हैं, कोई अभाव है। कमाने का जिम्मा अपने जिम्मे रखें, ये फायदा है कि गोविंद के जिम्मे दे दें, ये फायदा है। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। हमसे ठाकुर जी ज्यादा बढ़िया कमाते हैं कि हमसे कमजोर हैं जी? क्यों जी? तो जिनको भरोसा हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं, अनुभव वाली बात बता रहे हैं। जिस दिन से ठाकुर जी से ये समझौता हुआ कि कमाने का जिम्मा गोविंद की, खाने का जिम्मा इस दास की, तो बस खाना और भजन करना, यही 2 काम रह गया है। हम भजन में थोड़ी कमी भले कर दें, ठाकुर जी खिलाने में आज तक कमी नहीं रखे हैं जी। महाराज इतना व्यवस्था जुटा देते हैं जितनी की शरीर को आवश्यकता नहीं है। ये हंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्रंथ की क्रीम यही है। जब तक आप ये भाव रखिएगा कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तब तक भले आप भूखे सो लीजिए, लेकिन जिस दिन से ये भरोसा कर लीजिएगा कि करता का रहता तो मेरे ठाकुर जी हैं, फिर ठाकुर जी कभी भूखे नहीं सोने देंगे। चिंता ही नहीं है, चिंता पाल रखे हैं। बार बार कह रहे हैं कोई बंधन है नहीं, हम बंधन को स्वीकार कर रखे हैं कि ये हम ही करते हैं। बस ये स्वीकार कर लीजिए कि हम नहीं, भगवान करता का रहता है। ये भागवत जी का पहला ही मंत्र इसी से शुरू होता है, सच्चिदानंद रूपाय। करते क्या है तो विश्व उत्पत्ति आदि है, तबे उत्पत्ति आदि में उत्पत्ति पालन संहार सब भगवान करते हैं। और जब सब करते भगवान हैं तो हम काहे को अहंकार का हथकड़ी बेड़ी में पड़े रहे कि हम भी कुछ करते हैं। भैया सब आप ही करते हो तो आप ही करो, हम आपका गुणगान करेंगे। आप व्यवस्था जुटाते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यूं कहें सब कर दाता राम। नहीं, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए, तुलसी भिरवा बाग में जल शीतत कुमलाए। जल पटाने वाला पौधा भले कुमला जाए, लेकिन जो गोविंद के सहारे है वो पहाड़ पे भी मस्ती में जी लेता है। यही इस कथा का सार है। अब 15 मिनट में बहुत ध्यान से सुनिए।